श्रद्धापूर्वक पालन करो। इस तरह से जो भी यह करेगा वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, नहीं तो बधा रहेगा। तो भगवान का आदेश क्या है? भगवान का आदेश भगवत गीता में भगवान ने बता दिया है, भागवत में भगवान का आदेश है। तो भगवत गीता भागवत पढ़कर भगवान हमसे क्या चाहते हैं हम यह समझ सकते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की स्थापना भगवान ने की है, और जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। कभी राम के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में, तो कभी स्वयं कृष्ण आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप, धर्म की स्थापना करने के लिए। और भगवत गीता जैसा उपदेश मनुष्य जाति के लाभ के लिए बताकर जाते हैं कि लोग समझ सके कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और किस तरह से मनुष्य इस दुखालयम अशाश्वतम संसार को पार कर सकता है, किस तरह से मेरी शरण में आ सकता है, किस तरह से मेरी भक्ति कर सकता है, और किस तरह से यह सकाम कर्मों के बंधन से निकल सकता है। तो मे मतम शब्द का अर्थ है मेरे आदेशों का पालन। मेरे आदेशों का अर्थ कृष्ण और गुरु के आदेशों में दृढ़ विश्वास रखना। कृष्ण जो कह रहे हैं, गुरु जो कह रहे हैं, उनके वचन में श्रद्धा रखना, दृढ़ विश्वास रखना, और उनके उपदेशों का दृढ़ता के साथ श्रद्धापूर्वक पालन करना। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि 4 नियम पालन करना है। प्रतिदिन 16 माला का जाप करना है, हर रोज मंगल आरती आना है, भक्तों के संग में रहना है, भगवत प्रसाद के अलावा, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी के बताए हुए इन उपदेशों को अगर हम श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ अपने जीवन का चरम लक्ष्य बना लेते हैं तो हम भक्ति में प्रगति, उन्नति कर सकते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड भर में 84 लाख योनियां हैं जिसमें अनेकों प्रकार के जीव विचरण कर रहे हैं। उसमें से जो भाग्यशाली है, गुरु और कृष्ण के कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। और भक्ति कैसे अंकुरित होती है? गुरु और कृष्ण के उपदेशों को अगर हम पालन करते हैं। नहीं तो श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय के साथ श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियों का हमें पालन करना है। तो भक्ति का जो लता है वह हमेशा हरा भरा रहेगा। और वैष्णव अपराध से बचना है।
तो इस तरह से हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। और इस श्लोक में एक और शब्द आता है, आदेश का पालन करना है, श्रद्धा के साथ करना है। और भगवान एक और शब्द बोलते हैं, अनसूयंतः, बिना ईर्ष्या के, बिना द्वेष के भगवान के आदेश का पालन करना है। गुरु और कृष्ण ने हमें बता दिया कि ये कीजिए, ये करना चाहिए, तो ये नहीं सोचना कि अगर मैं यह करूंगा तो इसका श्रेय तो मुझे मिलेगा नहीं, गुरु को जाएगा, कृष्ण को जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। नहीं, हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़कर भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। यह भक्ति में प्रगति करने का मार्ग है। इस तरह से भक्ति में प्रगति किया जा सकता है। जब लोग गुरु और कृष्ण से ईर्ष्या करने लगते हैं तो स्वयं कृष्ण बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, मैं खुद भगवान हूं, मैं खुद गुरु बनूंगा और स्वयं कृष्ण बनूंगा। इस तरह से वह माया में और फंसते जाते हैं। द्वापर युग में भी जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर लीलाएं कर रहे थे तो भी ऐसे अनेक विरोधी राजा थे जो भगवान से ईर्ष्या करते थे, कृष्ण से ईर्ष्या करते थे कि कृष्ण के पास ही इतना ऐश्वर्य, इतनी संपत्ति, इतना वैभव क्यों है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो वह स्वयं कृष्ण बनने का प्रयास करते थे और इस तरह से उनकी अधोगति हो जाती थी। तो आदेशों में श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वहां पर मन स्थिर नहीं हो सकता, हम वहां पे टिक नहीं सकते। तो श्रद्धा सबसे पहला पॉइंट है। और श्रद्धा कैसे बढ़ती है? भक्तों के संग से, वैष्णवों के संग से। जब हम भक्तों के संग में, वैष्णवों के संग में भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो यह श्रद्धा और बढ़ती है। फिर धीरे धीरे नाम जप करना, नियम पालन करना सब हमें पता चलता है। और यह श्रद्धा धीरे धीरे जब हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता, भागवतम जैसे, और शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जब कथा का श्रवण करते हैं तो यह श्रद्धा जो है दृढ़ हो जाती है। यह श्रद्धा जब मजबूत हो जाती है तो इस श्रद्धा को कोई भी हटा नहीं सकता अपनी जगह से, कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण जरूर मेरी रक्षा करेंगे। यह श्रद्धा जब दृढ़ हो जाती है तो भक्त को उसके मार्ग से कोई भी विचलित या विपत नहीं कर सकता। जब तक यह श्रद्धा कमजोर रहती है
तब तक वह भ्रमित हो सकता है। इस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग को अपना सकता है। लेकिन यह जब श्रद्धा दृढ़ हो जाती है कि कृष्ण भगवान हैं और मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, और मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में रहूं, मैं चाहे जंगल में रहूं, मैं चाहे किसी भी भयावह परिस्थिति में क्यों न रहूं, भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। तो जब यह श्रद्धा दृढ़ हो जाती है तो वह भक्त कभी भी अब अपने स्थिति से नीचे नहीं गिरता। वह एकांत में अकेला बिना भय के कहीं भी रह सकता। जब तक श्रद्धा दृढ़ नहीं होती तब तक भय रहता है कि अरे मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, अगर मैं पूरा जीवन ब्रह्मचारी रह गया और मैंने विवाह नहीं किया तो मेरी देखभाल कौन करेगा, अगर मैंने कुछ धन जमा करके नहीं रखा तो मेरा कार्य कैसे चलेगा, अगर मेरे सगे संबंधी मुझसे छूट गए तो मैं कभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ या बीमार पड़ा तो मेरी देखभाल कौन करेगा। तो यह भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसके कारण मन जो माया है, मन में यह बार बार विचार उत्पन्न करती है। उसे जीव को यह पता नहीं रहता कि जब वह 9 महीने अपने माता के गर्भ में था तो वहां पर उसकी देखभाल कौन कर रहा था, वहां पर उसको कौन खिला रहा था, कौन उसको किसने उसे जीवित रखा। तो भगवान के बारे में, भगवान की कृपा के बारे में जीव को पता नहीं है, इसलिए वह भगवान की शरण में नहीं जाता, भगवान से प्रेम नहीं कर पाता। उसे इस जन्म के अपने सगे संबंधियों का पता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, मेरा भाई ही मेरे लिए भगवान है, मेरा मित्र ही मेरा सब कुछ है। यहाँ भौतिक संसार के संबंधों के बारे में जीव को पता है तो उनके प्रति वह कृतज्ञता व्यक्त करता है, लेकिन भगवान की कृपा के बारे में उसे पता नहीं है, वह अज्ञान में है, इसलिए वह भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता। फिर भगवान से ईर्ष्या करना सीख जाता है, कहता है मैं नास्तिक हूं। नास्तिक नहीं है वह अज्ञानी है, क्योंकि उसे भगवान की कृपा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। भगवान सूर्य के माध्यम से रोशनी प्रदान करते हैं, जल देते हैं, अन्न देते हैं। एक व्यक्ति मंदिर में गया, मंदिर में भगवान के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, माथा टेका कि भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहां से उसे कुछ मिला नहीं, तो बाहर आ गया। तो एक दूसरा व्यक्ति आया उसके पास और ट्रक में भरकर अनाज लेकर आया, रोटी लेके आया, चावल लेके आया, सब लेके आया और बोला ये लो खाने के लिए। तो वह व्यक्ति जो मंदिर में भगवान से मांगा था उसको वहां नहीं मिला और बाहर दूसरा व्यक्ति उसको वह अन्न प्रदान करता है। तो जो व्यक्ति अनाज लेकर आया था, अन्न लेकर आया था, वह कहता है अब बताओ
भगवान कौन है, मैं हूं या वह तुम्हारा मंदिर का भगवान है? किसे मानते हो भगवान? तो वह कहता है आप ही मेरे भगवान हैं, क्योंकि आप ही ने मुझे यह अन्न दिया है, मुझे जल दिया है। लेकिन यह मूर्खता है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा तो वो सोचेगा कि ये कहां से लेके आया इसने, यह अन्न यह जल किसका है? क्या वैज्ञानिक इसे बना सकते हैं? तो यह पूरी सृष्टि भगवान की है और इसमें जो भी है भगवान का है। और इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से लोग चुराते हैं और देते हैं, और उनको लगता है कि ये मुझे दे रहा है तो यह भगवान है। उनको यह पता नहीं कि यह कहाँ से आ रहा है, वास्तविक कारण उद्गम का उन्हें पता नहीं है। इसलिए ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। एक व्यक्ति राइस, चावल और दाल खा रहा था और खाते खाते दिखा रहा है मैं भगवान को मानता नहीं, यही मेरा भगवान है। ये राइस है, और ये मूर्ख को पता नहीं है राइस क्या तुमने घर में बनाया है, ये दाल कहाँ से आई है, क्या तुमने, वैज्ञानिक ने तुम्हें अपने लेबोरेटरी में रिसर्च उसमें बना के दिया है? तो ये सब भगवान का है। और भगवान के माध्यम से सभी जीवों को मिल रहा है। जो उनको मानता है उसको भी भगवान देते हैं, जो नहीं मानता है उसको भी भगवान देते हैं। सभी का पालन भगवान करते हैं। और फिर भगवान के मंदिर में या भक्तों की सेवा करने की बारी आती है तो लोग बोलते हैं मैं क्यों मंदिर में दान दूं, मैं क्यों भक्तों की सेवा करूं, यह तो मेरा है, मैंने धन कमाया है, ये मैंने बंगला बनाया है, मेरी गाड़ी है, भगवान से क्या लेना देना। उन्हें पता नहीं कि उनके शरीर में जो बल है वो भी भगवान ने दिया है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलवानों का जो बल है वह मैं हूं, भगवान कहते हैं, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो सब कुछ भगवान का दिया है। लोग फिर यहां पर अपना अपना अधिकार जमा कर बैठे हैं, इसलिए दुखी हैं। बड़े बड़े दार्शनिक जो हैं संसार में, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, भगवत गीता के ऊपर टीका लिखते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। भगवान के आदेश के ऊपर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन भगवत गीता के ऊपर टीका लिख देते हैं। और श्रद्धा, अश्रद्धा, दृढ़ विश्वास भी नहीं। इससे क्या होता है, वह बंधन में और बच जाते हैं। लेकिन एक सामान्य पुरुष, भौतिक दृष्टि से जो सामान्य है, वह देखने में भले ही सामान्य लग सकता है, सीधा साधा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, न उसके पास धन है, न बैंक बैलेंस है, न बंगला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको भगवान के वचनों में दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है। भगवान के आदेशों में दृढ़ विश्वास है कि भगवान की शरण में, कृष्ण की शरण में जाने से ही मेरा उद्धार हो सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरि नाम का आश्रय लेकर ही मेरा कल्याण हो सकता है, नहीं तो और कोई उपाय इस संसार में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, मेरे कोई और रक्षा नहीं कर सकता। तो जब यह दृढ़ विश्वास उसके अंदर हो जाता है तो वह भौतिक जगत के बड़े बड़े दार्शनिकों, बड़े बड़े स्कॉलर, जितने भी जो लोग भी है, उनसे श्रेष्ठ वह कहलाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। तो जो अश्रद्धालु है वह नीचे गिर जाता है, और जो भगवान में विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। अपने गांव में देखा होगा, प्रभुपाद जी समझाते थे, गांव में क्या होता है, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं। तो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उन नदियों को पार करने के लिए नाव चलती है। नाव के माध्यम से इस पार से उस पार जाया जाता है।
तो उस जो नाव का नाविक है ग्राहकों को बैठाता है और इस पार से उस पार छोड़ता है। तो उस गांव में क्या हुआ, एक बार बहुत ही बड़ा विद्वान आया, बहुत बड़ा विद्वान आया, और उस विद्वान को नदी पार करना था। तो उसने नाविक से कहा कि मुझे उस पार छोड़ दीजिए। तो नाविक ने कहा ठीक है, आइए बैठिए। तो जब नाव चलने लगी, कुछ दूर पहुंची नदी के बीच में, मध्य में, तो नाविक और वह विद्वान जो था, विद्वान ने सोचा चलो नाविक से कुछ बातचीत करते हैं। तो उस विद्वान ने कहा कि हे नाविक, तुम्हें कुछ ज्ञान है? उस नाविक ने कहा पूछिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं? तो उस विद्वान ने कहा तुम्हें पता है ये तारे क्या हैं? यह खगोल विज्ञान कैसे काम करता है? खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? तुम्हें कुछ इसके बारे में जानकारी है? तो उस नाविक ने कहा नहीं साहब, मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। तो इस विद्वान ने कहा ओहो हो, तुम्हारा तो 25% जीवन बर्बाद चला गया। तुम्हें इस बारे में तारे क्या हैं, खगोल विज्ञान क्या है, इस बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम्हारा तो 25% जीवन व्यर्थ चला गया। तो नाविक ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर कुछ दूर और नाव जाती है, तो वह विद्वान फिर दूसरा प्रश्न करता है, तुम्हें पता है भूविज्ञान क्या है? भूविज्ञान किसे कहते हैं? या पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, ये सब कैसे काम करता है, कैसे बना है, तुम्हें कुछ पता है? तो नाविक कहता है नहीं साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। तो विद्वान कहता है अरे बाप रे, तुम्हारा तो 50%, आधा जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा आधा लाइफ आपका बर्बाद हो गया, आधा जीवन बर्बाद हो गया। तो कुछ दूर जाने के बाद बहुत तूफान आ जाता है, काले बादल छा जाते हैं, तूफान आ जाता है और घनघोर बारिश होने लगती है और उस नदी में उथल पुथल मचने लगती है, नाव डूबने जैसी हो जाती है। तो नाविक उस विद्वान से कहता है भाई साहब, आपने तो इतने बड़े बड़े प्रश्न किए, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपको तैरना आता है क्या? उस विद्वान ने कहा कि नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। तब तो आपका 100% जीवन व्यर्थ चला गया, अभी ये नाव डूबने वाली है, मैं तैर के जा रहा हूं, आप अपनी विद्वता का यहाँ पे बोलबाला करते रहिए। तो इस तरह से वह नाविक उस नाव से पानी में कूदकर नदी को तैर करके पार कर जाता है। और वह विद्वान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे ये आता है, मुझे वह आता है, लेकिन उसे तैरने नहीं आता था और वह इस तरह से वह नदी में डूबकर मर जाता है। इसी तरह इस संसार में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, सब कुछ आता है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस भवसागर को कैसे पार कर सकते हैं, यह उन्हें नहीं आता। इससे क्या होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र में फिर उलझ जाते हैं और अगली जीवन में कुत्ता बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, सूकर बन जाते हैं, 84 लाख योनियों में कहीं किसी न किसी योनि में इस तरह से चले जाते हैं। तो उनका पूरा ज्ञान व्यर्थ का व्यर्थ रह जाता है। तो जो ज्ञान जीव को, मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल न सके, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं मनुष्य ने, IIT NIT जो भी कर लिया है, लेकिन उसे वह ज्ञान नहीं है कि इस भवसागर को कैसे पार किया जाए, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकला जाए। तो वह सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि मृत्यु सर्वहरच अहम, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्या। एक सेकंड में, एक क्षण में मृत्यु आएगी और हमारी डिग्री छीन जाएगी, हमारा सब कुछ हमसे छीन जाएगा।
और फिर कुत्ते के शरीर में अगर जाना हुआ तो वहां पे वो डिग्री क्या काम आएगी? कुछ भी काम नहीं आएगी। तो मनुष्य भौतिक दुनिया के संपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा भौतिक दुनिया को समझने का प्रयास कर ले, यह अच्छा है, लेकिन उसे अंत में मृत्यु के समय भगवान नारायण को कैसे याद करना है, यह ज्ञान न हो, भक्ति न किया हो, तो सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि अंत समय में अगर भगवान कृष्ण की याद नहीं आती है, नारायण की याद नहीं आती है, तो क्या गति होगी? फिर से 84 लाख देखना पड़ेगा। तो यह मनुष्य शरीर एक यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम से मनुष्य समझ सकता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। और यह इस वाहन का उपयोग कर कर, इस यंत्र का उपयोग कर कर वह जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकता है। अगर वह इस मनुष्य शरीर का उपयोग भी इंद्रिय तृप्ति करने में कर देता है तो फिर से उसे 84 लाख घूमना पड़ेगा, फिर से उसे जन्म मृत्यु का चक्र देखना पड़ेगा और बार बार दुख उठाना पड़ेगा। हर 84 लाख योनियों में, हर योनि में माता पिता मिलेंगे, सगे संबंधी मिलेंगे, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने का अवसर सिर्फ मनुष्य योनि में है, मनुष्य शरीर में है। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। यह बुद्धि किस लिए दी गई है? आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं। यह बुद्धि दी गई है भगवान को कैसे समझें, अपने आप को कैसे समझें, इसके लिए दी गई है। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करते हैं, खाना पीना सोना और मैथुन करना। तो चिड़िया भी करती है, वो भी अपना घर बना लेती है, घोंसला बना लेती है, उसमें अंडे देती है, बच्चे पैदा करती है, उसको उड़ना सिखाती है, उसको दाने चुंगना सिखाती है, तो चिड़िया भी करती है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि जो है उच्चतर स्तर की इसलिए दी गई है क्योंकि वह समझे अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और किसी न किसी प्रकार से मैं इस माया के संसार में फंस गया हूं और मुझे यहां से निकलना है, मुझे यहां से निकलना है। मैं यहां पर क्यों दुख उठा रहा हूं, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं? जब यह जिज्ञासा करता है तो उसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नहीं तो अपने आप को शरीर समझता है तो वह कपड़े अच्छे अच्छे पहनेगा तो मुझे उसे लगता है कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, हेयर स्टाइल अलग अलग प्रकार की चेंज करता रहेगा। तो एक कुत्ता भी समझता है कि मैं बहुत सुंदर कुत्ता हूँ और यह सोचकर वह जंप करता है, छलांग लगाता है। इसी तरह जो देहात्म बुद्धि में मनुष्य है वह भी सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो कुत्ता और मनुष्य में, उस देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में से हर एक जीव अपने आप को सुंदर समझता है। लेकिन सुंदर वही है जो भगवान की सेवा में लगता है। बाकी सब सुंदरता व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि भौतिक भूमि रापन अलो वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना यह शरीर की सुंदरता जो है एक दिन खत्म हो जाएगी और यह शरीर जो है जलकर भस्म हो जाएगा और शरीर का वजूद खत्म हो जाएगा। तो भगवान का अभी दर्शन होगा तो हम सभी भगवान का अभिवादन करेंगे और एक बार प्रेम से भगवान के नाम का जाप करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।